बेकार आदमी काशी के घाट पर तो सब जलते रहते हैं, सैकड़ों लोग रोज मरते हैं। बोला बेकार आदमी, तो वहां पर जो मेहतर होते हैं उसे बोला गया है वहां पर ठेका जिसके पास, बोला चल लाश जलाने का काम है, वहां जो लाश आए उससे कफन नहीं है तो कफन का शुल्क लेना, और काप उसको लाश को जलाने का शुल्क लेना। याद रखना मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम मेरे सेवक हो, बिना शुल्क लिए किसी की लाश को जलाना। एक राजा, मैं तब कहता हूँ माता बहनों देवी सज्जनों महापुरुषों, हर संयोग का अंत वियोग है। आज हमारे पास जो है वो कल भी होगा, ऐसा गलती से मत सोचो। हर संयोग का अंत वियोग है। तब हम कहां से कहां पहुंच जाए फिर पता नहीं। ये इतना बड़ा भूपति, इतना बड़ा राजा आज लाश जलाने का काम करने लगा, पत्नी बच्चा साथ में चलने लगे तो मेहतर ने बोला किसे नहीं कहा लेकर जा रहे? बोला महाराज ये मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, छोटा सा 5-6 वर्ष का बच्चा। बोला देखो मैंने तुम्हें खरीदा है, इन्हें नहीं खरीदा, ये मेरे किसी काम के नहीं। राजा अलग हो गया, पत्नी बच्चा अलग हो गए, पत्नी का बिक्री शुरू हुई। एक पंडित ने कहा मेरे घर में मेरी पत्नी मर गई है, घर के काम काज के लिए मैंने तुम्हारी आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों का जो इकट्ठा हुआ वो राजा हरिश्चंद्र ने रखा। विश्वामित्र ब्राह्मण वेश में फिर आए, बोला कैसा ठीक आदमी है तो मेरी दक्षिणा देता नहीं। जो पैसे इकट्ठे हुए वो दिए, परंतु कहा मैंने तुझसे 1000 स्वर्ण मुद्रा मांगी है, थोड़े से पैसे देता है, एक नंबर का झूठा है, तू मक्कार है। फिर क्षमा मांगी, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके क्षमा चाहता हूँ, पर मैं वचन देता हूँ मैंने जो कहा है वो पूर्ण करूंगा, मुझे थोड़ा सा समय और है। पत्नी चलने लगी, बच्चा रह गया। पत्नी बोली, उस पंडित को बोला मेरे बच्चे को भी साथ चलने दो। बोला देख तेरे बच्चे को रोटी कौन खिलाता रहेगा? तू बच्चे को देखती रहेगी कि घर का काम करेगी? अगर तूने बच्चे को भी लेकर जाना है तो तेरी जो तनख्वाह है वो बच्चे के बीच में कट जाएगी। जा मिलेगा कुछ नहीं, केवल काम करो, रोटी रोटी दोनों खाते। एक राजा की पत्नी बर्तन मांजने लगी, दुर्दशा हो गई। बेटा बैठा तो पंडित भी बिल्कुल माया था। विश्वामित्र ने ही वो माया रची थी। पंडित खरी खोटी सुनाता, छोटे से बच्चे को कहता तुझे शर्म नहीं आती, ढीठ मां की तरह भूखा रहना, यहाँ बैठा रहता, चल काम कर। शेखर बोली पंडित जी मेरा बेटा छोटा सा है, क्या काम करेगा, अभी तो ये 5 वर्ष का, कुछ काम नहीं कर सकता तो जा, मेरी फूल की खेती है, वहां से फूल तोड़ के लाया कर, तो फूल बेचूंगा तो तुम्हारे लिए रोटी दूंगा। छोटा सा बच्चा फूल एकत्रित करने लगा, सब बहुत बुरी दुर्दशा हो गई। समय बीता, वो रोहित छोटा सा बच्चा, वो कुंवर कन्हैया छोटा सा बच्चा आज फूल तोड़ने के लिए गया है, और जैसे ही वहां गया, देखो विधाता की लेखनी देखो या विश्वामित्र जी की परीक्षा लेने का स्टाइल देखो कि एक जहरीला सांप आया, उसने रोहित को धस लिया। रोहित के मुख से झाग गिरने लगा, रोहित तड़पने लगा, तड़पता तड़पता गिर गया। बच्चों ने देखा, जाकर सेव्या से कहा बोला अरे माता तुम्हारा बच्चा वहां गिरा, तुम्हारा बच्चा वहां गिरा। जैसे दौड़ने लगी अपने बच्चे के लिए, सांप ने काट लिया बच्चे को, तो पंडित ने बोला कहां जा रही है? बर्तन मांजना बाकी है, झाड़ू पोछा बाकी है। पंडित जी मेरे बच्चे को सर्प ने काट लिया है, उसे दवा देनी पड़ेगी। तूने जो करना वो कर, पर पहले घर का काम खत्म कर, उसके बाद जा। बच्चा जिसका काटा हुआ बच्चे को झाग मुंह से चल रहा है, बच्चा तड़प रहा है, और उस रानी ने अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य को निभाया, पूरे घर का काम किया। जब तक वो सारा काम निपटा के रोहित के पास पहुंची,
तब तक रोहित की नाड़ी बदन जहर ने दाब लियो मोरे, कोई तो पुत्र को बचाओ। बदन को जहर ने दाब लिया, जहर ने पूरा क्रमण कर दिया था। बच्चा गिर गया, यहाँ वहाँ भटकी, सबको हाथ जोड़े, कोई बच्चे को उठाने नहीं आया। तड़प तड़प कर रानी की बुरी हालत हो गई। बिल्ली